हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको न्यू स्टोरी बताऊंगी जो कि माय बिलियनर हस्बैंड है। और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक होगी, जैसे कि मेरी सारी स्टोरीज होती हैं। ये टेकुक स्टोरी है, इसमें टॉप 10 रहेगा। और ये स्टोरी एक मिडिल क्लास लड़की की है जो कि रोड पे चल रही होती है अपनी फ्रेंड के साथ, जिसका नाम शिमिन होता है। उसकी शादी होती है तो वो शॉपिंग के लिए गए होते हैं और उनकी नेक्स्ट डे ही शादी होती है। और शॉपिंग करते हुए इन लोगों को ज़्यादा टाइम हो जाता है। ये लोग बातें करते हुए आते हैं, तभी रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब शेके देखती है तो तुरंत ही दौड़ के उसके पास जाती है। तो वहाँ पर एक आदमी की कार होती है जो कि बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो चुकी थी। उसका बहुत भारी एक्सीडेंट हो चुका था। उसके कार के नीचे पत्थर आ गया था, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और वो बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत में होता है, पूरा खून से लथपथ होता है। और शेके जो कि उसका चेहरा नहीं देख पाती है, लेकिन वो आदमी बहुत ज़्यादा ही पेन में होता है। तो जेके ये सब बिल्कुल नहीं देख पाती है और तुरंत ही उसे उठाने की कोशिश करती है। तो जो जिमिन होती है वो कहती है कि अरे यार, इससे तो सांस ही नहीं आ रही है, तुझे इसे सांस देना होगा। अब जेके जो कि शॉक हो जाती है कि वो कैसे सांस दे सकती है। तो उसे याद आता है कि हाँ, वो इस तरीके से उसे सांस दे सकती है। और जिमिन जो कि उसे मना करती है कि इन सब मैटर में मत पड़, चल ये सब पुलिस केस है। लेकिन जेके जो कि उसे बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं होता कि वो आदमी इतने पेन में है और वो उसे ऐसे छोड़ के चली जाए। वो तुरंत ही उसे लिप टू लिप ऑक्सीजन देने लगती है। और ये देखकर शिमिन जो कि वहाँ पर फ़ोन करके घर में बता रही थी कि वो लोग आ रहे हैं, जब वो पलट के देखती है तो जेके को इस हालत में देख के वो शॉक हो जाती है। जेके जब उससे अलग होती है तो देखती है कि उसे सांस आ रही थी। तो कहती है चलो अभी जल्दी हॉस्पिटल लेके चलते हैं और बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगा। जेके बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसको किस कर रही थी और उसे माउथ ऑक्सीजन दे रही थी। और जिमिन जो कि ये सब देख रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है और अस्पताल ले आती है। और वहाँ पर उसे एडमिट कर देते हैं। वहाँ पर रिसेप्शनल जो होती है वो कहती है कि आप लोगों को यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करनी होगी और ये आपके लगते कौन है ये भी बताना होगा, वरना हम इन्हें एडमिट नहीं कर सकते हैं। अब वो लड़की जो वहाँ पर होती है काउंटर पर, वो कहती है आप इनकी वाइफ है ना। तो जिमिन जो कि अंदर ही अंदर हंस रही होती है, क्योंकि जेके का मुंह देखने वाला था। और वो कहती है कि अब तो बहुत अच्छा हुआ, अब तो वाइफ भी बन गई उसकी। और वो हंसने लगती है। जेके जो कि कहती है कि चुप कर। और वो पूछती है अब क्या करना है। तो जेके से जिमिन कहती है कि सब रॉन्ग भर दे। वैसे भी कौन तेरे घर आके पूछने वाला है कि ये कौन है, कौन तो तुझसे मिलने आएगा, सॉरी बोलने आएगा। तो रॉन्ग भर दे। जेके सारी डिटेल्स रॉन्ग भर देती है, नाम से लेके पता, एड्रेस सब, और वहाँ पर सबमिट कर देती है। और उस लड़के का इलाज शुरू हो जाता है, जो बहुत बुरी कंडीशन में होता है। और जेके और जिमिन दोनों ही अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और घर जब पहुँचते हैं तो पूरा घर अंधेरा होता है। वो दोनों 2 बजे पहुँचते हैं रात के। इस वजह से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और उन दोनों के कान में एक आवाज़ पड़ती है, आ गए तुम लोग। ये जेके की दादी होती है, जो कि देखती है कि यहाँ पर जेके जो कि खड़ी होती है और दोनों को देख के डांटती हैं। कहती है तुम लोग इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो। तो फिर जेके और जिमिन सारी बातें बताते हैं। तो दादी खुश हो जाती हैं, कहती हैं मुझे गर्व है अपनी बच्चियों पर,
जल्दी से जाओ, थक गए होगे तुम लोग, कल शादी भी है। क्या तुम लोग ऐसे ही रहोगे? आराम नहीं करोगे तो डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। अब दोनों ही जाके रेडी हो जाते हैं और अपने अपने नाइट क्लोथ को पहनकर सो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो आदमी वहाँ पर एडमिट हुआ था, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके पास उसके पर्सनल कुछ गार्ड्स और उसका असिस्टेंट आ जाता है और वो कहता है कि सर आप ठीक हैं? और वो लड़का जो बेड पर होता है वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और पता लगवाओ ये किसकी हरकत है। अगर मैं जो सोच रहा हूँ और उनकी हरकत हुई तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इधर एक मेंशन में एक औरत जो कि बैठी होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसका बेटा अब तक आया नहीं था। और यहाँ पर एक आदमी आता है, सीढ़ियों से उतरता और कहता है कि भाभी आप टेंशन मत लो, वो आ जाएगा, कहीं जाएगा नहीं। और वो मन में कहता है कि साला मरा भी नहीं, इसकी प्रॉपर्टी मुझे लेनी थी, और ये है कि मरता ही नहीं है। ये ते का चाचा होता है और एक्सीडेंट भी ते का हुआ था, और ऐसे ही उसको 2 मंथ बीत जाते हैं। जिमिन की शादी भी युंगी से हो जाती है। सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जिमिन युंगी के साथ भी बहुत ज़्यादा ही प्यार से रहती है, और ऐसे ही उन दोनों की फर्स्ट नाइट भी हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है। इधर हम जेके को देखते हैं, जो कि शादी वादी सब फंक्शन को निपटा कर अपने घर जाती है। तो उसके घर पे एक लड़का जो कि गेट पे खड़ा होता है, उसको देख के वो कहती है कि तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो फिर वो कहता है कि मम्मी दीदी आ गई। ये जेके का भाई होता है युनजुन, जो कि बहुत ज़्यादा ही नटखट होता है। वो जब जेके को देखता है तो कहता है कि आपकी चॉकलेट मैंने खा ली। अब जेके का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो गुस्से में तनतनाते हुए जाती है और देखती है फ्रिज में सच में उसकी चॉकलेट्स नहीं होती है। तो उस वहाँ पर युनजुन की आइसक्रीम्स रखी होती है, वो उसे निकाल कर खा लेती है। और युनजुन गुस्से में कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, आप बहुत ज़्यादा बुरी हैं। तो जेके कहती है कि तूने जो किया वो सही था। अब ये दोनों लड़ने लगते हैं। इनकी मॉम आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों लड़ना कब बंद करोगे? बच्चों की तरह लड़ते ही रहते हो जब देखो तब। और जेके तू इतनी बड़ी हो गई, तेरे पास दिमाग नहीं है? तो फिर जेके कहती है माँ इसने पहले मेरी चॉकलेट खाई थी तो इसकी आइसक्रीम जाएंगी ही ना। अब वो युनजुन से कहती है क्यों, तू ऐसा क्यों करता है? दीदी को परेशान क्यों करता है? अभी भी दीदी आई है, दीदी फ्रेश हुई नहीं हुई और तूने उनके साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी। ये दोनों बहुत ज़्यादा ही प्यार से भी रहते हैं। अब जेके जो कि अपने आइसक्रीम्स को खा लेती है और उसकी मॉम कहती है जाओ जाके आराम कर लो, फिर तुमको मैं खाना खिलाती हूँ। जेके जो कि करके चली जाती है और आराम कर लेती है। इधर हम देखते हैं कि 2 मंथ बीत चुके थे और यहाँ पर ते जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है और वहाँ पर मैच चल रहा होता है। वो स्टेडियम के पास ही होटल लेकर रुका हुआ था। जब रूम में एंटर करता है वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है जो कि बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट्स ड्रेस पहनी होती है। उसे देख कर ते का खून खोल जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है? तो वो लड़की कुछ नहीं बोलती और उसे सीरियस करने की कोशिश करती है और ते गुस्से में कहता है कि चली जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। समझ में आई बात? अब लड़की बहुत ज़्यादा ही डर जाती है, तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। ते जो कि बार काउंटर पे जाता है और वहाँ से एक दारू की बोतल ला के पूरे बेड पे डाल देता है और फिर आग लगा देता है। वहाँ पर उसका असिस्टेंट जो कि बॉबी होता है वो भी होता है। वही सब देख के कहता है कि तू यार इस तरीके से कैसे कर सकता है? अगर आज तूने उसके छूने से अपना बेड जला दिया,
कभी गलती से उस लड़कियों ने तुम्हें छू लिया तो ते कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही लड़की छू सकती है, और वो तुरंत ही उसी ख्याल में खोने लगता है। उसे मुलायम लिप्स महसूस होते हैं अपने लिप्स पर, और हॉबी कहता है कि कब से तू उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उस एक्सीडेंट के बाद वो सियोल में दिखी तक नहीं, और तू उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हॉबी जो कि बहुत ज़्यादा ही ते का अच्छा दोस्त होता है, ते भी उसे फुल रिस्पेक्ट के साथ सारी बातें बताता है, इसलिए हॉबी को सारी बातें पता है। और हॉबी बहुत ज़्यादा ही ते के लिए पॉजिटिव है। वो अपने भाई से ज़्यादा ते को मानता है, ते भी उसे उतना ही प्यार करता है, और ये दोनों बहुत ज़्यादा ही अच्छे दोस्त हैं। और कहते हैं कि चलो मीटिंग के लिए। ते भी रेडी हो जाता है और कहता है हाँ चल, और दोनों मीटिंग के लिए चले जाते हैं। जहाँ पर स्टेडियम होता है उसी की बिल्डिंग में मीटिंग होती है, और सभी वहाँ पर बैठे होते हैं। सारे एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि आप कितने में डील फिक्स करेंगे, तो वो कहता है कि 50% से ज़्यादा मैं लूँगा, बाकी का तुम लोग जानो। और वो कहता है कि मुझे लॉस हो जाएगा, तो फिर कहता है कि तुम जानो तुम्हें लॉस होगा या फिर नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल भी ये नहीं मानूंगा, और मुझे तो 70% चाहिए तो चाहिए। वहाँ पर जो डीलर होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही डेंजर होता है, किसी को मारने के लिए एक बार भी नहीं सोचता है, और उसके एक्सीडेंट ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ था, और इस वजह से वो उस इंसान को जल्द से जल्द खोजना चाहता है जिसने भी ये सब किया है। उसका शक अपने अंकल पे होता है, लेकिन सबूत न होने की वजह से वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकता है उनके खिलाफ। ऐसे ही ते जो कि जेके को ढूंढ रहा था पर ढूंढ नहीं पाता है, वो परेशान हो जाता है। जेके जो कि अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है शादी की वजह से, उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए, और स्टोरी के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए। ओके बाय आर्मीज, सरांगे आर्मीज।